नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जिनान एक उत्कृष्ट गैस है फिर भी यहाँ यौगिक बनाती है क्यों। चूँकि दोस्तों जिनान समूह 18 की गैस है। समूह 18 के जितने भी तत्व होते हैं दोस्तों सारे अपना अष्टक पूर्ण रखते हैं, परंतु दोस्तों जिनान जब किसी ऋण विद्युतीय तत्व जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर दोस्तों यौगिक बना लेती है। क्योंकि दोस्तों फ्लोरीन पूरी आवर्त सारणी का सबसे ऋण विद्युत तत्व होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ जिनान के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी के समान दोस्तों ऑक्सीजन भी होता है। तो देखिए दोस्तों जिनान उत्कृष्ट गैस है फिर परंतु यहाँ किसी प्रबल ऋण विद्युत तत्व जैसे ऑक्सीजन फ्लोरीन के संपर्क में आने पर उत्तेजित अवस्था में आकर यौगिक का निर्माण कर लेती है। जिनान दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक 54 होता है। देखते हैं दोस्तों सामान्य अवस्था में अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होते हैं। चूँकि दोस्तों जिनान के इलेक्ट्रॉन 5वें एनर्जी लेवल तक जाते हैं। इसमें दोस्तों रहता है 5s 5p। एस की क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन की दोस्तों, पी की क्षमता 6 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर दोस्तों अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने पी को 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, सॉरी दोस्तों एस को 2 इलेक्ट्रॉन, पी को 6 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। चूँकि दोस्तों सामान्य अवस्था में 5d इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से रिक्त रहता है, परंतु जब दोस्तों उत्तेजित अवस्था आती है तो यहाँ से जो दोस्तों पहला इलेक्ट्रॉन निकल कर इस वाले डी वाले ऑर्बिटल में प्रवेश कर लेता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रिक्त स्थान हो जाता है। यहाँ पर एक ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ने प्रवेश कर लिया है। इसी के तरह दोस्तों अब यहाँ से दूसरा ऑर्बिटल, तो देखिए दोस्तों अब 2 ऑर्बिटल 5d में प्रवेश कर चुके हैं। आगे दोस्तों इसी के समान 3 ऑर्बिटल प्रवेश कर चुके हैं। अर्थात दोस्तों जिनान 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दोस्तों 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन एवं दोस्तों यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रख सकता है दोस्तों। आगे दोस्तों यहाँ से यदि हम चाहें तो 5s इसका इलेक्ट्रॉन भी दोस्तों इधर दे सकते हैं, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं होता है। चूँकि दोस्तों 5s और 5d के मध्य काफ़ी दूरी हो जाती है। इस दूरी के कारण दोस्तों 5d 5s से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता। केवल दोस्तों इन दोनों के मध्य ही अक्रिय युग्म प्रभाव होता है। आगे दोस्तों जिनान के यौगिक, तो देखिए जिनान का दोस्तों पहला यौगिक HCF2HC अर्थात दोस्तों जिनान F2 फ्लोरीन। तो यहाँ पर दोस्तों बोलेंगे जिनान फ्लोराइड। यहाँ पर दोस्तों अब जिनान डाई फ्लोराइड भी बता सकते हैं इसे। जिनान की उत्तेजित अवस्था में दोस्तों 5p का ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन दोस्तों 5d में प्रवेश करता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह 5p से एक ऑर्बिटल दोस्तों 5d में अर्थात दोस्तों यहाँ पर प्रवेश कर लेता है। तब दोस्तों इनके मध्य sp3d संकरण बनता है। जैसा कि दोस्तों हम यहाँ से इसे समझ सकते हैं। एस तो हमारे पास पहले से ही कक्षक है, पी ने दोस्तों डी को एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो एस पी और डी संकरण बनता है। इन 5 संकरित कक्षकों में से 2 दोस्तों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन HCF2 अणु बनते हैं और 3 दोस्तों एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अणु के आकृति में शीर्ष पर स्थित होकर त्रिभुजीय अर्थात दोस्तों त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति बनाते हैं। इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे समझते हैं इसे। तो देखिए दोस्तों सामान्य अवस्था में ये हमने जिनान के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर लिखा है। उत्तेजित अवस्था में दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्तेजित होकर 5d में प्रवेश कर लेता है। चूँकि दोस्तों अभी हमने परिभाषा में लिखा है 5 संकरित कक्षक अर्थात दोस्तों एक ऑर्बिटल 2 3 4 और ये 5, ये हमारे दोस्तों 5 संकरित कक्षक हो गए। इनमें से दोस्तों 2 ये वाला कक्षक और ये वाला कक्षक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अर्थात दोस्तों इनके जोड़े नहीं बने हुए हैं, ये कहलाते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और दोस्तों ये है 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दोस्तों संकरित अवस्था में अर्थात दोस्तों जिनान और फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रवेश कर लेता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रवेश कर लेता है, इन कक्षों को पूर्ण रूप से भर देता है। ये दोस्तों हमारी संकरित अवस्था होती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों S5s दोस्तों ये हमारा रहेगा 5p और यहाँ पर रहेगा दोस्तों 5d। इसी के आधार पर दोस्तों संकरण बताया जाता है SPD अर्थात दोस्तों S का एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर P के दोस्तों 3 ऑर्बिटल है और D का एक ऑर्बिटल है। तो दोस्तों एक को नहीं दर्शाया जाता है, तो इस तरह बना संकरण sp3d। आकृति दोस्तों इसकी होती है त्रिभुजीय संरचना समझते हैं। जिनान के देखिए दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, 7वां और ये 8वां इलेक्ट्रॉन। 7वें और 8वें दोस्तों जिसे बताया गया शीर्ष पर दोनों फ्लोरीन जुड़ जाते हैं, यहाँ हमारी त्रिभुजीय संरचना बन जाती है और दोस्तों 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। वास्तव में दोस्तों sp3d संकरण का जो चित्र होता है वो इस प्रकार का होता है। इसी के आधार पर दोस्तों इसे बनाया गया है। अगला यौगिक देखते हैं दोस्तों
HCF4 जिनान टेट्राफ्लोरीन। तो जिनान दोस्तों उत्तेजित अवस्था में sp ऑर्बिटल से, अब दोस्तों अभी एक इलेक्ट्रॉन निकला था, अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल में जाकर sp3d2 संकरण बनाते हैं। इन 6 संकरित कक्षकों, अब दोस्तों एक संकरित कक्षक की संख्या बढ़ जाती है, में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों जो HCF4 अणु बनाते हैं। उन 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तल के ऊपर व नीचे स्थित होकर वर्ग समतली संरचना बनाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आगे से समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, सामान्य अवस्था में हमने यहाँ पर लिखा है 2 ऑर्बिटल, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ये दोस्तों रहेगा 5s 5p दोस्तों, और ये हमारा है 5d। यहाँ पर दोस्तों ये रिक्त ऑर्बिटल है, यहाँ पर कुछ नहीं है दोस्तों। चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन हमने परिभाषा में बताया है दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोस्तों हमने 2 इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित किया है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये निकलकर दोस्तों 5d में प्रवेश कर चुके हैं। संकरित अवस्था में दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ जाते हैं। चूँकि दोस्तों हमारा संकरण बन जाता है sp में दोस्तों 3 ऑर्बिटल हैं, अब d के 2 ऑर्बिटल हो चुके हैं, इसलिए लिखा है d2। तो संकरण बनेगा दोस्तों sp3d2। आकृति दोस्तों इसकी रहेगी वर्ग समतलीय। देखते हैं संरचना दोस्तों। मध्य में जिनान है दोस्तों, चारों कोनों पर हमने फ्लोरीन को जोड़ा है, एवं दोस्तों जो 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात दोस्तों ये ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल के 2 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको इस प्रकार से दर्शा दिया है। एवं दोस्तों जो 4 फ्लोरीन ने भाग लिया है जिनान के साथ में क्रिया में, उनको इस प्रकार से वर्ग के रूप में दर्शा दिया है। तीसरा यौगिक देखते हैं दोस्तों, HCF6 जिनान हेक्साफ्लोराइड। तो देखिए दोस्तों, जिनान के उत्तेजित अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉन sp ऑर्बिटल से 5d ऑर्बिटल में जाकर sp3d3 संकरण बनाते हैं। इन 6 संकरित कक्षों में से दोस्तों 6 ही अयुग्मित, सॉरी दोस्तों यहाँ 6 के स्थान पर आप 7 कर लीजिए, 7 संकरित कक्षक होते हैं। इनमें से दोस्तों 6 ही युग्मित इलेक्ट्रॉन HCF6 का अणु बनाते हैं, एवं दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण यहाँ आकृति विकृत अष्टफलकी होती है। ये देखिए दोस्तों, सामान्य अवस्था हमने लिखी है। उत्तेजित अवस्था में दोस्तों अब हमें 6 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित, 3 इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कराकर दोस्तों 6 ऑर्बिटल रिक्त कर रखना है। तो देखिए 6 ऑर्बिटल दोस्तों रिक्त हो जाते हैं। रिक्त ऑर्बिटलों में दोस्तों 6 फ्लोरीन आकर जुड़ जाते हैं। ये वाला दोस्तों युग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। संकरण दोस्तों देखते हैं sp3d3, इसकी आकृति होती है विकृत अष्टफलकीय। संरचना दोस्तों, संरचना को दोस्तों आप यहाँ से नोट कर लीजिए। ये रही दोस्तों संरचना। एक दोस्तों युग्मित इलेक्ट्रॉन है, उनको इस प्रकार से दर्शा दिया है। 6 दोस्तों फ्लोरीन को इस प्रकार से जिनान से जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ अन्य यौगिक भी होते हैं, जैसे HCOF2 जिनान ऑक्सीडाई फ्लोराइड। संकरण दोस्तों में इसमें रहेगा sp3d। आकृति दोस्तों इसकी रहेगी त्रिभुजी पिरामिडी संरचना। ये दोस्तों इसकी त्रिभुजी संरचना रहेगी। इसमें 2 2 4 और 2 4 इलेक्ट्रॉन दोस्तों इस प्रकार से रहेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन जुड़ी हुई होगी, 2 इलेक्ट्रॉन से इस प्रकार से शीर्ष पर फ्लोरीन जुड़ा हुआ रहता है। अगला दोस्तों यौगिक जो रहेगा वो रहेगा HCO3 जिनान ट्राई ऑक्साइड। इसमें दोस्तों संकरण रहेगा sp3 संकरण। आकृति इसकी रहेगी त्रिभुजी। संरचना दोस्तों इसकी इस प्रकार से त्रिभुजी रहेगी। एग्जाम में दोस्तों आप इनमें से किन्हीं 2 उदाहरण को लिख सकते हैं। वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।